नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए महादेव की एक अनोखी कहानी लेके आई हूँ। सावन माह में इस कहानी को सुनने से आप पे महादेव की कृपा बनी रहेगी और आपकी हर मुरादें पूरी हो जाएगी। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर हर हर महादेव लिखें। बहुत साल पहले एक गाँव में एक लड़का अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बूढ़ी माँ अपने बेटे की शादी के लिए हमेशा परेशान रहती थी। कुछ दिनों बाद एक पंडित के परामर्श से उसने पास के एक गांव से एक लड़की को अपने बेटे के लिए चुना और कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे की शादी उस लड़के से करवाई। वो लड़की बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो हर दिन सुबह उठ के घर के साफ सफाई करके स्नान करती और हर रोज वो स्नान के बाद महादेव की पूजा अपने घर में ही करती थी। शादी के कुछ महीनों बाद सावन का महीना आया। वो लड़की महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपने मन में सोचा कि अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, मुझे महादेव के मंदिर जाके जलाभिषेक और पूजन करनी चाहिए। अपनी मन की ये बात उसने अपनी सास को बताई। ये सुनकर उसकी सास ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद हो जाएगा और इस समय में घर का सारे काम हो जाएंगे। ये बात सुनकर वो लड़की उदास हो गई और कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन वो लड़की कुएं से पानी लेने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजा के मंदिर जा रही थी। उसने उन लड़कियों को रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब महादेव के पूजन करने के लिए उनके मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर उसका मन फिर से दुखी हो गया। उन लड़कियों ने उससे पूछा, आप क्यों उदास हो गई? उसने कहा, महादेव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरे सास ने मुझे मंदिर जाके पूजा करने को मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप उदास मत हो, आप हर दिन इसी समय पानी भरने के लिए आया करो और हमारे साथ मंदिर जाके महादेव की पूजा कर उनका जलाभिषेक किया करो। तब उसने कहा कि मेरे पास पूजा की कोई भी सामान नहीं है, घर से लाऊंगी तो मेरे सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे सामान से पूजा कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी और भक्ति भाव से महादेव की जलाभिषेक करने लगी। महादेव से वो हर दिन कहती थी कि मैंने अपनी सास से झूठ कहा है, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिएगा महादेव। ऐसे धीरे धीरे पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों के पूजा सामग्री से पूजा की है, आज मुझे खुद का कुछ महादेव को अर्पित करना चाहिए। ये सब सोचकर उसने अपने हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी उतारी और उसे धोकर महादेव को अर्पित कर दिया और पूजा करके आ गई। जब वह घर आई तब वो अपनी सास से नजरें चुराने लगी, क्योंकि वो जानती थी अपने हाथों में सोने की अंगूठी ना देख उसकी सास उससे जरूर पूछेगी। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। उसकी सास की नज़र उसके हाथ पे पड़ी। अंगूठी ना देख पाने की वजह से उसकी सास ने उससे पूछा, अंगूठी कहाँ है? तब वो बोली, शायद कहीं गिर गई होगी। तब सास बोली, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? वहाँ जाके अंगूठी ढूंढ लेंगे। लड़की बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तो थी मेरे अंगूठी मेरे हाथ में। उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। तब उसकी सास बोली, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। वहाँ पहुंचकर उसके सास ने कहा कि चलो ये उपले तोड़ कर देखते हैं। फिर दोनों ने उपले तोड़ना शुरू किया। तब एक के बाद एक उपले से एक एक सोने की अंगूठी निकलने लगी। ये देख वो दोनों हैरान रह गए। तब लड़की ने उसके सास को सारी सच्चाई बताई कि कैसे उसने आज सावन की समाप्ति के दिन अपनी अंगूठी महादेव को समर्पित कर दी थी। ये महादेव के आशीर्वाद ही है कि उन्होंने मुझे इतनी सारी अंगूठी वापस कर दिया। सास बहू की सारी बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले सावन के आने पर दोनों सास और बहू ने नियम से सावन का स्नान किया और जप तप किया। महादेव की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे महादेव, जो भी इस कहानी को मन से सुन रहा है उस पे अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव।